ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेध्योम शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वैदिक मंत्र में वेद नारायण हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवरात्रि तो कल पूर्ण हुई, लेकिन आज भी वो फ्लेवर महाकालेश्वर की फ्लेवर चल रही है। पेपर देख रहे थे हम लोग। और दूसरा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिन है। ये सबको देखते हैं। मैं यहाँ आया, पहली बार आया हूँ अहमदाबाद से। तो मैडम शुक्ला जी से बात हुई, अदिति जी से बात हुई थी, और यहाँ वाइस चांसलर, ये सबको देखते हुए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे क्या बोले। सबको प्रणाम। आप लोगों को मैंने ये देखा, देश विदेश में भी बहुत लेक्चर चले हैं 33 पर 45 ईयर्स से, लेकिन ये प्रबुद्ध श्रोतागण जो आज मैं देख रहा हूं, विशेष आनंद है इस चीज का। तो फिर से आप लोगों को प्रणाम करते हुए, वेद मंत्र कह रहा है देवहु शांति अंतरिक्ष। जो शांति वो अंतरिक्ष में है, 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी ग्रह को परिभ्रमण कर रहे रिमोट सेंसिंग उपग्रह हमारे देश की और दुनिया की कुदरती संपदा निरीक्षण और सर्वेक्षण करते, वो अंतरिक्ष में जो शांति है हम सबको प्राप्त हो। और 40 गुना और आगे चलिए, 36,000 किलोमीटर के जहां इनसेट प्रकार के हमारे उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सब चैनल, इंटरनेट कंटिन्यूअस सतत सेवाएं दे रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जो शांति है वो हम सबको प्राप्त हो। देवहु शांति अंतरिक्षज्ञ। पृथ्वी शांति, बारिश का पहली बूंद गिरी और उसमें जो सुगंध प्रकटती है पृथ्वी तत्व की, ऐसी सुगंध हमारे जीवन में फैले। आपह शांति, जल तत्व में जो शीतलता है वो शीतलता भी हमारे जीवन में फैले। वनस्पतयः शांति, हमारे उपग्रह भी साहब से बात कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में। तो उपग्रह घूमते घूमते पृथ्वी पर की जितनी ग्रीनरी है, वनस्पति है, फॉरेस्ट है, उनको भी वो निरीक्षण और सर्वेक्षण करते हैं। तो उसमें रही हुई जो हरियाली है वनस्पति में, वो हमको प्राप्त हो। और मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसमें रहा हुआ निरामय तत्व है, हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसे वैदिक मंत्र के साथ चलो हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बताऊं, मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि ऐसा तत्वबोधिनी जैसा सीरीज ऑफ लेक्चर, और इसका कारण है प्रोफेसर एस.आर. भट्ट साहब। लास्ट वीक में अहमदाबाद पधारे, कुछ लेक्चर हुआ, वहाँ तो समय बहुत कम दिया था। पहले तो टेस्ट मैच होती थी तो सबको बैटिंग का चांस मिलता, फिर 50 ओवर हुई, बैटिंग का चांस कम हुआ, 20-20 ओवर हुई, और फिर 20 ओवर में 1 ओवर खेलने को मिले, क्या मजा आएगा। तो एक आज के लिए अगर मैं याद करूं तो प्रोफेसर भट्ट साहब को याद करता हूं कि ये इनकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। तो उनको भी प्रणाम करते हुए ये बताए कि बार बार इस प्रकार का ज्ञानमय विज्ञानमय वातावरण साथ में सतत, आप देखो 8 दिन से चल रहा है, ये अद्भुत है। आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द लेक्चर्स, उनका जो टाइटल्स वगैरह का बहुत आनंद आया है। तो आप ऐसे भाग्यशाली है, ऐसे लेक्चर सीरीज का आपको भाग्य मिला। दूसरा भाग्य तो अब हम चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले
मैं ये बताना चाहता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड, मैं नेक्स्ट बोलता रहूंगा। हाँ, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां योगेश्वर कृष्ण तीन चीज अर्जुन को बता रहे हैं, खास ये ध्यान देना कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अर्जुन, ज्ञान का मतलब थियरी है, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल है। थियरी और प्रैक्टिकल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बताया। दूसरा उन्होंने कहा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, विभूति योग में कहते हैं कि आज से पहले किसी ने जो देखा नहीं है ऐसी चीज आज हम, ऐसे आश्चर्य हम देखने जाने वाले हैं, भगवान कृष्ण कहते। तो चलो आज भी कुछ हमारे भी कुछ ऐसी परिस्थिति है, हम एक यात्रा में जा रहे हैं, आपको ले चलते हैं भोपाल से। यात्रा शुरू होगी गॉड पार्टिकल से, जाएंगे हम ब्रह्मांड में ब्लैक होल तक, विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, वेद के और उपनिषद के मंत्रों के सहारे। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखें। और उसका कारण अभी इन्होंने बताया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, साहब ने प्रश्न किया ब्रह्म सूत्र का। तो जब तक ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, तो इस प्रकार का प्राप्त नहीं होता है भाग्य। तो सबसे बच्चों देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके नया नया जानने की कितनी उत्कंठा है, आतुरता है, जिज्ञासा है, तब आप ऐसी अलौकिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट जरा देखें। हाँ, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते होंगे क्या है ये। पार्ट ऑफ भोपाल, मैं तो आया नहीं था, लेकिन गूगल पर सैटेलाइट के पिक्चरों से मैंने ये देखा कि आपका ये जो ऑडिटोरियम और ये कहाँ पर है। और दूसरा नेक्स्ट, ये जहाँ पर अभी लेक्चर हो रहा है, नेक्स्ट ले लीजिए, ये है। तो ये विज्ञान का सहारा लेते हुए हम ये यात्रा करने वाले हैं। नेक्स्ट, चलो शुरू करें। अब ये हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है मैं बताऊं, सूक्ष्म से शुरू होगी। सूक्ष्म का मतलब अणु नहीं, परमाणु नहीं, परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, उनको भी तोड़ दिए गए। उसमें से कितने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जो अभी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चालू है गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए, हिग्स बोसन तक पहुंचे हैं। लेकिन उसके साथ कितने कण हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी, तो वो सब कणों से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। क्वार्क है, न्यूट्रिनो है, टायोन है, मियोन है, पायोन है और हिग्स बोसॉन है। हम सब देखेंगे। हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ से हम तत्व में आएंगे। तत्व में से हम जाएंगे पंच महाभूत का, ये प्रकृति जो है, ये पृथ्वी ग्रह की बात करता हूँ पहले। ये पृथ्वी ग्रह के पंच तत्व की जो प्रकृति है उसका में हम निकलेंगे बाहर, पृथ्वी ग्रह से बाहर जाएंगे। नवग्रहों का सूर्यमंडल, और सूर्यमंडल जिसमें आया है ऐसी आकाशगंगा मंदाकिनी को स्पर्श करते हुए, बाकी की कितनी मंदाकिनी जैसी आकाशगंगा है, 10⁻11 नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, तारा विश्व है, उनको छूते हुए हम चलेंगे ब्लैक होल पूर्ण शून्य तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, कि जो व्याख्या उपनिषदों ने ब्रह्म की करी है, तो वो चीज का आप कुछ अनुभव कर सको। ऐसे ब्लैक होल जिसके गुण धर्म ज्यादातर ब्रह्म के गुण धर्म से बहुत मिलते जुलते हैं, वहां की हमारी यात्रा सूक्ष्म से विराट तक के जा रहे हैं। लेकिन जब यात्रा में आप जाएं तो आपको तय करना होगा कि व्हाट इज योर लास्ट टर्मिनस क्या है, लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है। तो लक्ष्य विज्ञान बता रहा है हमारा लक्ष्य क्या है, अध्यात्म बता रहा है हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज अवर लास्ट स्टेशन क्या है, टर्मिनस क्या है। दोनों ही निकले हैं, उनकी खोज का एक और एक मात्र है सत्य, सत्य और सत्य। सत्य के लिए विज्ञान निकला है, सत्य के लिए अध्यात्म निकला है। दूसरा सत्यम ज्ञान, ज्ञान के लिए निकले हैं दोनों, और अनंत के लिए, जो जिसका डेफिनेशन कर नहीं सकते हैं ऐसे अनंत के लिए करते हैं। और उपनिषद तो तुरंत कह देते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको ब्रह्म का ठीक है नाम दे दिया।
हम नाम नहीं अभी देना चाहते हैं, लेकिन और सत्य क्या है, जिसके लिए उस सत्य की व्याख्या क्या करेंगे कि दैट रियलिटी एग्जिस्टिंग फॉर एवर विच कैनॉट बी डिनाइड इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 काल में जिस तत्व का आप निषिद्ध न कर सको उसको ही सत्य कहा है। उसके लिए विज्ञान निकला है, उसके लिए अध्यात्म निकला है। उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के पहले मंगलाचरण के मंत्र में बताई व्यास जी ने कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये। ऐसा करते कहते हैं कि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्म आदि अस्य, जिसमें से एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ बिग बैंग के समय 13.5 अरब साल पहले, विज्ञान कह रहा है, जिसमें से ब्रह्मांड का जन्म हुआ वो तत्व आज अनंत है। ब्रह्मांड विज्ञान कह रहा है, देखेंगे, दर्शन करेंगे हम उनका। तो आज वो टिक रहा है, और जब बिग क्रंच प्रलय होगा कुछ भी नहीं बचेगा 13.5 अरब साल के बाद, तभी शेष में जो कुछ रहेगा उसको सत्य कहा है। ये व्याख्या है सत्य की। तो ऐसे तत्व के लिए दोनों निकले हैं। व्यास जी ने तो बदला, मैं तो सत्य कहता हूं, आपकी इच्छा है तो ब्रह्मेति परमात्मेति ईश्वरेति शब्दते। आप ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह जो कुछ कहना हो कहो, मैंने तो कह दिया ये सत्य है। जिसकी और वो तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, अपना वहां आ गया प्रश्न। मूल तत्व क्या है, अध्यात्म और विज्ञान निकले हैं। मूलभूत तत्व क्या है, गुह्य तत्व क्या है, विज्ञान कहता है कारण तत्व क्या है। आइंस्टाइन तो कारण बोलते हैं, प्रोफेसर हॉकिंग कारण बोलते हैं, वो कोई दूसरा नहीं बताए। कारण तत्व, मूल तत्व, मूलभूत तत्व, अंतिम तत्व, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसकी खोज में, और हमारा अध्यात्म उसको परातत्व कहता है, सुप्रीम रियलिटी। पारिभाषिक शब्द अलग है, चीज एक ही है, जिनकी खोज में निकले हैं, लेकिन खोज करते करते बहुत कुछ हमको मिलता है। स्पेस की टेक्नोलॉजी, छोटी चीज जानी चाहिए, जिसका वेट कम हो, पावर कम लेती हो, ऐसी छोटे करते तो पूरा माइक्रो कंप्यूटर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जरूरत पड़ी वहां पर बायोटेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी की। तो बाद में एक अपनी हमारी यात्रा चल रही है, लेकिन साइड प्रोडक्ट में क्या क्या चीज, बाकी की चीज हमको मिलती है वो तो साइड प्रोडक्ट है। लेकिन विज्ञान निकला है अभी उस तत्व के खोज में, और वो तत्व मैं मुंडक उपनिषद बता रहा है। लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फाइनल। अभी मैं यहाँ आया ना, उससे पहले शुक्ला जी से बात हुई थी, मैडम शुक्ला से। मैं वृंदावन में था, और वृंदावन में कृपालु महाराज के आश्रम में गए हम पहली बार। मैं तो वैसे दूसरों दोस्तों के साथ थे, उनकी एक बुक देखी कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, उन्होंने जो चर्चा कर, लेकिन मैंने उसी समय एक चीज बताई कि लक्ष्य तो मुंडक उपनिषद बता रहा है, ओमकार की व्याख्या भी बता रहा है, लक्ष्य बता रहा है। ओम प्रणवो धनुः शरोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरव तन्मयो भवेत्। ओमकार को धनुष्य कहा है, जीवात्मा बाण है। ओमकार धनुष्य पर जीवात्मा बाण, सर संधान करो। लक्ष्य में लाल पीले वो गोल गोल चकरडे नहीं है जो मिलिट्री एनसीसी में शॉट करते हैं, नहीं। टारगेट है ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, उसका लक्ष्य ब्रह्म है। ओमकार पर से, धनुष पर से जीवात्मा को ऐसे छोड़ो, छूटा हुआ ये जीवात्मा ब्रह्म तत्व में एकाकार થઈ जाए, यही लक्ष्य बताया है। तो ये ओमकार, वहां से हम शुरू करते। ओमकार की जब संधि करे जाए ना, तो उसमें 5 सिलेबल है, अ प्लस उ प्लस म प्लस अर्धमात्रा प्लस बिंदी। क्या बता रहा है, अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते मकारश्च स्मृतो रुद्रः। गॉड है वो, जनरेटर, ऑपरेटर,
और डिस्ट्रॉयर, जीओडी। अर्धमात्रा स्थिता नित्या, ये अनुश्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। आप पूरा जगत जिसका आज महिला दिवस उजाड़ रहे, वो अर्धमात्रा, आद्य शक्ति, आद्य ऊर्जा, वो जननी है जगत की। विज्ञान बताएगा, वेद बताएगा अभी आपको, ब्रह्मांड का जन्म हुआ वो अर्धमात्रा बिंदी है। और बिंदी जो है वो तो सब कुछ है, विच इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन, फिर भी सब कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, वही पूर्ण तत्व है। कितना निकाल दो पूर्ण रहता है, डालो तो भी पूर्ण रहता है। इन्फिनिटी इज सच टाइप ऑफ सिंबल इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन्फिनिटी में कितनी संख्या डालो इन्फिनिटी रहती है, कितना भी निकालो इन्फिनिटी रहती है। वो अनंत है, वो बिंदी है। ये पूरे ओमकार में अगर कुछ मोस्ट पावरफुल चीज है तो बिंदी है। परम स सदाशिव, उसको ही परम सदाशिव बोला। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, अर्धमात्रा और बिंदी। चलो तो देखते हैं ये कहाँ दिखाई देता है। आप फिर से जाए अणु, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल तक अपने नजदीक में है ये तत्व। और दूर दूर कितने प्रकाश वर्ष दूर हम जाएंगे तो ब्लैक होल जो इतने दूर जो है वो भी बिंदु जैसा ही है। ब्रह्मांड के साइज में अगर देखो तो ब्लैक होल बहुत छोटा है, लेकिन इतना अनंत चीज है। अनंत गुरुत्वाकर्षण है, अनंत डेप्थ है, अनंत वजन है, अनंत जिसकी घनता है, ग्रेविटी है। तो ये जो बिंदी नजीक में भी है, दूर भी है। कल हम लोगों ने ऐसे तत्व को प्रणाम करते हैं कि नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्टाय च नमो। कल सारा दिन चला है महिम्न स्तोत्र। नजदीक में भी तू है, दूर दूर कितने प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का अंतर कितना होता है पता है? 9460 बिलियन किलोमीटर। इतने बिलियन किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस जो बोलो, वहां पर भी ऐसे जो तत्व है उनकी यात्रा हम जा रहे हैं। नजदीक में भी देखो, दूर भी देखो। अब यात्रा में जा रहे हैं, वो कहाँ खोजेंगे? वह खोज क्षेत्र क्या है एक, दूसरा उनके साधन क्या है विज्ञान की और अध्यात्म के, और मर्यादाएं क्या है। लक्ष्य तो एक है, सत्य के लिए निकले हैं, मूल तत्व के लिए निकले हैं, अंतिम तत्व को लिए, कारण तत्व को ढूंढने के लिए निकले हैं। दोनों अलग अलग क्या क्या है। तो चलो पहले विज्ञान देखें। नेक्स्ट ये सब जो सूक्ष्म से ब्रह्मांड की यात्रा हम चलेंगे। मिलेनियन के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन जी ने ये जितना परमाणु का भी तत्व बताया और ब्रह्मांड का भी दर्शन कराया, उनके दर्शन करते हुए नेक्स्ट, हाँ, और ये ब्लैक होल है जिसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में। नेक्स्ट, और ये जहां पर गॉड पार्टिकल, सूक्ष्म में तत्व में गॉड पार्टिकल, जहां विज्ञान फिर से स्विट्जरलैंड और फ्रांस के दोनों के सरहद पर 300 किलोमीटर की परिधि में, 300 फुट ऊंडे और 27 किलोमीटर की परिधि में इतनी बड़ी लेबोरेटरी बनी है। और वहां पर गॉड पार्टिकल का फिर से प्रयोग शुरू हो गया है ढूंढने के लिए। नहीं पहुंचे हैं अभी तक, हिग्स बोसॉन तक पहुंचे। पीटर हिग्स का भी दर्शन कराएंगे जिनको नोबेल पारितोषिक मिला। लेकिन गॉड पार्टिकल अभी भी विज्ञान की शोध चालू है, ऋषियों की भी शोध चालू ही रही है अभी। तो चलो देखें कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट, विज्ञान की खोज क्षेत्र जो है, पंच तत्व की प्रकृति जो है, विज्ञान वहां ढूंढ रहा है। कृष्ण ने गीता में प्रकृति बताई, अष्ट प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, परमात्मा, वो क्षेत्र विज्ञान के नहीं है, वो प्रकृति है, अध्यात्म के लिए कृष्ण ने छोड़ दिया है। लेकिन पंच तत्व है, भूमि रापो नलो वायु खम, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उसकी बनी हुई ये प्रकृति है, नेचर है, उसमें ये विज्ञान ढूंढ रहा है।
क्योंकि वो विज्ञान जिसको देख सकता है, मैं बोलूं देखने का मतलब ये है कि ऑडियो में, रेडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वर्णपट की बात कर रहा हूं, विज्ञान जिसको पूरे वर्णपट में देख सकता है उसको मानता है, विज्ञान नहीं मानता है। उसका नापन कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है विज्ञान, ये दो शर्त है, उसके सिवा नहीं मानता है कोई तत्व को। तो इसीलिए विज्ञान स्थूल प्रकृति में क्या करेगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, VHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल जहां हमारी आंख देखे खाली 7 रंग देखती है, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ये पूरा वर्णपट में विज्ञान जो कुछ नाप कर देख सकता है, नापन करता है, उसको विज्ञान मानता है। उसका क्षेत्र वो है, वहां ढूंढ रहा है, वो वहीं पर ढूंढ रहा है पंच तत्व। तुलसी जी भी ऐसे ही कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। और आपको एक खास चीज बताऊं कि पृथ्वी एक ऐसा सद्भागी ग्रह है अभी तक खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में, कि जहां पर जीव पाया गया है। उसका एक ही कारण है, पंच तत्व की प्रकृति जीवंत है। जल अग्नि वायु पृथ्वी, उसके शर्तें हैं 3 जीव होने के लिए। पृथ्वी पर ये सूर्य से इतना दूर नहीं है कि वो ठंडा हो जाए, बर्फ बन जाए, नजदीक नहीं है कि वहां वेपर हो जाए। ऐसे जगह पर है कि जहां पानी के स्वरूप में प्रवाही मिले हमको, हमारा वातावरण को पकड़े उतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। हैबिटेबल जोन कहा एस्ट्रोनॉमी ने जिसको। पृथ्वी पर ऐसी चीज मिली है क्योंकि ये प्रकृति का कारण एक है सूर्य। पंच तत्व पर ऋषियों ने पंच सूक्त बनाए हैं। मैडम तो बताएगी, अभी बात कर रही थी वेदों की, तो 5 तत्व के लिए वेदों में सूक्त है। प्राण सूक्त वायु के लिए, वरुण सूक्त है जल के लिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस तदा शास्ते जजमानो। तो ये सब वेद के सूक्त, उन्होंने इतना क्लियर कह दिया कि ये प्रकृति जो है ना, पंच तत्व, वो परमात्मा के अंग है। चंद्रमा मनसो जात, चक्षो हो सूर्यो अजायत, क्षोत्राद वायुष्य प्राणच, मुखाद अग्निर अजायत। आप उसको प्रदूषण करने का पाप मत करें। उनका वंदनीय है प्रकृति, पर्यावरण के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रकृति जीवंत है, उसका कारण एक है कि सबका आत्मा सूर्य है। अगर सूर्य नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर ऐसा है कि यहां पर प्राण और प्राणवायु देने वाला, शक्ति ऊर्जा देने वाला खाली सूर्य है। इसीलिए विज्ञान तो बोलता है, लेकिन वेद ने बता दिया मैडम। ओम चितरं देवाना मुदगाधनिकं चक्षुर मित्रस्य वरुण स्याग्नेः आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगु। सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मा है। अपनी पृथ्वी के लिए सूर्य को आत्मा बोला है। और विज्ञान भी कहता है अगर सूर्य नहीं होता कुछ नहीं होता। तो ये प्रकृति में ढूंढ रहे हैं हमारा विज्ञान। और बाकी की मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, ये सब चीज में अनुभवगम्य है, देख नहीं सकते हैं, अदृश्य तत्व है। वहां पर हमारा अध्यात्म ढूंढ रहा है उस तत्व को। दूसरा, खोज के साधन जरा देखें। यहां तो साधन तो विज्ञान के हैं, पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष, लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये 3 में इतने साधन विज्ञान ने ढूंढ रहा है। विज्ञान दूसरा मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे कुछ साधनों का हम दर्शन करने जाते हैं। चलो देखे, दर्शन करें। पहले पंच प्रकृति एक फटाफट बता दो। तो ये सूर्य देखा, ये वायु तत्व है। नेक्स्ट आकाश तत्व, जल तत्व, अजल तत्व, पहले भूमि तत्व थी, और ये अग्नि तत्व है। ये पंच प्रकृति है। लेकिन जब मुझको, आप जिस पर साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात करते, उसको प्रकृति को कैसे बताना, कृष्ण की प्रकृति को देख लो जरा। नेक्स्ट, ये इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कमाल है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाउ टू शो, हाउ टू रिप्रेजेंट पिक्टोरियली,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घूम रहा है कौन, वहाँ पर अध्यात्म घूम रहा है। चलो साधन देखिए, अभी विज्ञान किस साधन से यात्रा में निकला है, कुछ साधन बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। विज्ञान जैसे नेक्स्ट ये अर्थ स्टेशन है। मुझे पता भी था आपके भोपाल में भी अर्थ, लेकिन अहमदाबाद में 67 में पहला अर्थ स्टेशन बना स्पेस के लिए। हमको एटॉमिक एनर्जी से पहली बार ट्रांसफ़र यहाँ मिली थी 1969 में। तो ये अहमदाबाद का स्टेशन भूमि मथक होना चाहिए। कुछ विज्ञान के साधन, नेक्स्ट साधन ही देखना है। ये दूसरे जब उपग्रह छोड़ा जाता है तो उसको रास्ता बताते हैं। चंद्रयान को 3,84,000 किलोमीटर दूर, यार मंगल को 5 करोड़ से 20 करोड़ किलोमीटर दूर का जो रास्ता बताने वाला एक भूमि मथक है, नेक्स्ट। और ये जहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ा जाए, ये श्रीहरिकोटा का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो 2 प्रकार के उपग्रह 900 किलोमीटर पर जाएंगे कुदरती संपदा के लिए, और 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की स्पीड से घूमने वाले भूस्थिर कक्षा में वो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कम्युनिकेशन उपग्रह। और हमारे देश पर आती हुई कोई आपदा है आकाश द्वारा, तो उसके लिए है हमारा हवामान के लिए हमारा इनसेट, वो भी 36,000 किलोमीटर से अपने सब प्रकार के बता रहा है। तो ये देखोगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर 3,000 किलोग्राम का उपग्रह को, 5,000 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी से उठाना है, क्योंकि इसका वजन जो है ना वो 410 टन तो खाली लॉन्च व्हीकल का वजन है श्रीहरिकोटा में। उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध में उठाना है ना, वो बड़ा भयंकर काम होता है। कितना जमीन पर धक्का मारे, न्यूटन का तीसरा नियम, इतना जमीन को धक्का मारो तो उठेगा वो। तो उस समय का मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आप देखें, ये जब ये फायरिंग होता है ना 7 किलोमीटर दूर से, तो पहला जो जमीन पर उसने धक्का लगाया, आघात किया, 4,700 इंटू 1,000 किलो न्यूटन का धक्का लगता है जमीन को। कुछ समय के लिए हमारा सतीश धावन स्पेस स्टेशन जो है, लॉन्च स्टेशन, वो भूकंप की असर में आ जाता है। इतना ज़बरदस्त धक्का, तब ये जमीन से उठता है। आप देख रहे हैं वो लॉन्च व्हीकल, मंगलयान मंगल पर जा रहा है। या तो ये साधन बता रहा हूँ मैं, अभी कुछ दूसरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत से लोगों को जानते हैं, ये लॉन्च पीछे तैयार है उपग्रह जाने के लिए। 1 घंटे पहले VIP कलाम साहब तो हमारे साथ ही रहे, लेकिन जब वाजपेयी जी और IK गुजराल जैसे आए तो आप देख रहे हैं ये NS जी तो हैं, लेकिन कुछ VIP के साथ हमको भी 3 बार लॉन्च पैड पे उपस्थित होने का मौका मिला हुआ है। ये हाईएस्ट, जैसे पोखरण का एटॉमिक ब्लास्ट के समय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ऐसा ही ये साल में 5-10 बार होता है। तो अब तो इतने उपग्रह छोड़ रहे हैं देश के और प्रदेश के, तो आप ये देखोगे कि ये सब VIP के साथ पीछे लॉन्च तैयार है। उनको सबको भाग जाना है, 7 किलोमीटर दूर भाग जाना है आधे घंटे पहले, और लास्ट में 10 सेकंड बचेगी। कंप्यूटर चार्ज ले लिया है, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 और 0। इतना ब्लास्ट होता है, इतना भयंकर आग लगती है, आंखों को नुकसान हो जाए। 7 किलोमीटर के दूर होना चाहिए। आवाज एकॉस्टिक एनर्जी से कोई भी जीवंत चीज़ है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो ऐसा श्रीहरिकोटा 70 किलोमीटर के विस्तार में आयरलैंड में अपना मथक है ये। तो ये कुछ विज्ञान का साधन बता रहा हूँ। नेक्स्ट, और ये मोस्ट पावरफुल कैमरा है अपने देश के लिए, देश के संरक्षण के लिए, देश की संपदाओं के लिए। ये कैमरा ऑर्डिनरी नहीं है कैमरा, वो सब कैमरा अहमदाबाद में बनते, मोस्ट सेंसिटिव है ये, और 12 साल तक चले ऑटोमेटिकली। इस प्रकार का क्वालिफाई करना पड़ता है, वो ये अहमदाबाद में बनते हैं कैमरा। नेक्स्ट, और ये कैमरा करते क्या है, मुझे चीन जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कैलाश मानसरोवर राक्षस ताल जाने की ज़रूरत नहीं। उपग्रह से, जैसे मैंने आपका ये बताया, शाहपुर बताया, आपका एकेडमी बताई, तो गूगल पर जो चित्र आते हैं वो आपको यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं चित्र। ये विज्ञान का कमाल है, साधन है विज्ञान। नेक्स्ट, और ये रामेश्वरम, ये आदम ने बनाया राम ने बनाया वो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ पर हमारे कलाम साहब का जन्म हुआ
वो रामेश्वरम देखो और लंका, दोनों के बीच में कुछ दिखाई देता है। तो ये विज्ञान जो साधन ये क्या बता रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। साधन है, एक साधन देख रहे जिससे विज्ञान निकला है यात्रा में। नेक्स्ट, हाँ ये वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट, हाँ नज़दीक से देखने के लिए माइक्रोस्कोप है विज्ञान में, और दूर दूर ब्रह्मांड में अनेक दूर तक देखने के लिए आपको आएंगे टेलीस्कोप, देखेंगे। नेक्स्ट, ये सब टेलीस्कोप पूरे ब्रह्मांड में दूरी अपनी पृथ्वी पर ग्राउंड बेस्ड होते हैं या तो स्पेस में जा रहे हैं। उनका एक ही कारण अभी है खगोल विज्ञान में, दूसरे ग्रह पर जीव है या नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट। सब लगे हुए हैं, चलो जरा कोई वो टेलीस्कोप साधन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये देखो ये अभी नहीं बना है, मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी वेधशाला जमीन पर बन रही है। नेक्स्ट, ये 2 साल 3 साल में सब हो जाएगा। नेक्स्ट, TNT, एक उवर्ड जैसा जिसे उलूक बोलते हैं, अंधेरे में भी देख सकता है, इंफ्रारेड रेंज में काम करने वाला ये टेलीस्कोप, ये साधन है जो पृथ्वी पर बैठे बैठे अभी हम जो देख रहे हैं दूसरे ग्रहों का, उससे 3000 गुना हम देख सकेंगे 2-3 साल में पृथ्वी पर बैठे बैठे। तो जीव दूसरे ग्रह पर जीव है, यानी ये साधन है। ये तो एक खोज चलती है, लेकिन मेन खोज तो अलग है। मूल तत्व, सत्य तत्व क्या है, अंतिम तत्व क्या है, लेकिन ये बाजू बाजू में चल रहा है। नेक्स्ट, और ये विमान है पूर्ण सूर्य ग्रहण पर, ये 2500 किलोमीटर उड़ने वाला, जहाँ पर हम लोगों ने 30 साल काम किया एयरफोर्स के साथ भी साधन बनाए, तो वहाँ पर 2500 किलोमीटर की स्पीड से MiG-25 विमान है, वो भी हमारा विज्ञान का एक साधन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर। नेक्स्ट, दूसरे ग्रह पर या तो आप उपग्रह छोड़ो या तो वहाँ पर उतरो, रोबोटिक यान उतारो या रोबोटिक ऐसे बगी उतारो, मनुष्य भी उतरे जैसे आर्मस्ट्रांग उतरा था, वो भी विज्ञान के साधन है। नेक्स्ट, अब याद देखो ये भी ये साधन है विज्ञान के, दूसरे ग्रह पर उतर कर। नेक्स्ट, और अब मंगल की बात आती है। मंगल पर अब हमारा मंगलयान तो गया है, 100 किलोमीटर दूर से जो चीज ले रहा है, अमेरिका ने 3 यान वहां पर उतारे हैं 2 साल से। स्पिरिट है, अपॉर्चुनिटी है और क्यूरियोसिटी है। वहां मंगल पर घूमते हैं, मंगल पर कुछ भी नहीं मिला है अभी, लेकिन फोटोग्राफ ऐसे आते लगेंगे कि वहां पर एलियंस है, वहां पर परग्रहवासी है, राक्षस जैसे लोग रहते हैं, बड़े बड़े इतने बड़े पैर है, इतने बड़े जबड़े हैं। ये अभी तक ये सब दंत कथाएं हैं। जो कुछ फोटो में भी दिखता है, इट इज एन इल्यूजन, मियर इल्यूजन। ब्रह्म है, ब्रह्म कैन बी, इल्यूजन कैन बी क्रिएटेड इन द मैजिक यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और यूजुअली ऑप्टिकल इफेक्ट। 12 साल मैंने जादूगरों के साथ काम करता आया हूँ, विश्व के बड़े जादूगर केलाल साहब के साथ लास्ट रिटायरमेंट के बाद 12 साल काम किया। तो कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेज MSc में मंगल पर खाली लेक्चर हो 1 घंटे का, तो ये बताने के लिए मैं कुछ जादू का प्रयोग भी बता देता हूँ कि आप देख नहीं सकते, पता नहीं चलेगा, ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो मंगल ग्रह अभी कुछ नहीं मिला है, जीव नहीं मिल रहा है, वहाँ से आ रहा है जो डेटा। नेक्स्ट, ये स्पेस शटल है, बहुत पावरफुल लॉन्च व्हीकल, ख़त्म हो गए 6 अमेरिका के, अभी कोई नहीं है उनके पास। रशिया का सोयूज यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए, जहाँ पर विलियम्स सुनीता 3 बार जाकर आई। 6 लोग रहते हैं 6-6 महीना तक, तो वहाँ ले जाने के लिए स्पेस शटल है। नेक्स्ट, ये विज्ञान, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेबोरेटरी है बहुत बड़ी। इतनी बड़ी लेबोरेटरी एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते कि थोड़ी थोड़ी सब देश अपनी अपनी लेबोरेटरीया रशिया और अमेरिका को देते हैं और वो छोड़ते हैं और जाकर डॉकिंग हो जाता है। इतनी बड़ी लेबोरेटरी बनी हुई है, 370 किलोमीटर की ऊंचाई पर कंटिन्यूस घूमता है और वहाँ अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। मनुष्य 6 महीना कैसे रहेगा जीरो ग्रेविटी में, मनुष्य कैसे रहेगा स्पेस में, क्योंकि यहाँ से मंगल तक जाना है। 1930 तक अमेरिका का कुछ प्लान है। 6 महीना तो जाते जाते होता है, चंद्र पर 4 दिन में पहुंच जाते हैं, मंगल पर जाने में 6 महीना लगता है। अमेरिका डायरेक्ट चले तो 4 महीना होता है।
तो वहां तक तो मनुष्य एस्ट्रोनॉट जीवंत रहना चाहिए। ये सब शोध चल रही है, विज्ञान के साधन बताया। नेक्स्ट हाँ, ये गॉड पार्टिकल जिन्होंने जिनकी कहा ये पीटर हिग्स है। नेक्स्ट वो साधन मैंने आपको जो कुछ बताए वो सब साधन विज्ञान के थे। अब अध्यात्म निकला है तो उसका पहला साधन है उपनिषद। मैडम, उप का मतलब है पास में, निहि का मतलब है नम्रता पूर्वक, और शत का मतलब है बैठना। शिष्य गुरु के पास नम्रता पूर्वक बैठे, उसका नाम उपनिषद है। पहला साधन है अध्यात्म का उपनिषद। शत का दूसरा अर्थ बताया, ढीला करना। बहुत टाइट हो गया यहाँ पर, तो अपने गांठे ग्रंथियां इतनी पड़ी हुई है ना मगज में, उनको ढीला करना, उसको उपनिषद कहा। गुरु के पास शिष्य बैठकर अपने अज्ञान की गांठों को एक के बाद ग्रंथियों को छोड़े, उसको उपनिषद। और शद का तीसरा अर्थ है ऊर्ध्व मार्ग में गति करना। गुरु के पास बैठकर नम्रतापूर्वक ऊपर जाने के लिए जो कुछ सीखे उसको कहते हैं उपनिषद। तो ये पहला साधन है उपनिषद। नेक्स्ट दूसरा साधन है, आप लोगों को तो क्या कहे, यूपी एमपी को तो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। विज्ञानी है दो, कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि तो आदि कवि, लेकिन शिव जी को तो अनादि कवि बोला है। आदि कवि है। चलो, तो ये कथाएं हमारी है, वो अध्यात्म का एक साधन है। नेक्स्ट आपको क्या कहें भाई, चित्रकूट की मैं 3-4 बार चित्रकूट यूनिवर्सिटी में प्रवचन हो चुके हैं, हमारे वाइस चांसलर जी ने बुलाए थे। तो इतना तुलसी जी को जब याद करो, क्या कह सकते हैं। कथाएं, जो कथा के जो आद्य पुरुष है, ये है पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, मत मति मंद तुलसीदास हूँ। तो एक कथा हमारा अध्यात्म का तीसरा साधन है। नेक्स्ट, और अब ये गुजरात से ऐसी जबरदस्त क्रांति हुई है राम कथा की, देश विदेश में विराट कथा है। नेक्स्ट आप देखिए, एक क्रांति है जबरदस्त कथा की। नेक्स्ट कथा खाली देखते जाइए। रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, और हमारी कथाएं भी चलती है, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण। तो कथा है वो हमारा अध्यात्म का एक साधन है। नेक्स्ट, बाद में हमारे रिचुअल्स है, यज्ञ याग वगैरह, वो भी हमारा अध्यात्म का साधन है। नेक्स्ट, यात्राएं, जमीन पर की यात्राएं, कुछ यात्रा करे, यात्राएं भी, और कुंभ मेला अभी होने जा रहा है। करालम महाकाल कालम कृपालम अन गुणागार संसार सारम न तो मुज्जैन, एक कुंभ मेला। तो आप देखोगे। नेक्स्ट ये कथाएं हैं। कथा के बाद ये रिचुअल्स आए। हमारा ये तीर्थ यात्रा चल रही है, परम रम्य गिरिबर कैलासो, गंगोत्री। नेक्स्ट हाँ, अमरनाथ। नेक्स्ट रथ यात्रा। नेक्स्ट कुंभ मेला इलाहाबाद का। नेक्स्ट और योग याद आता है। हमारे साधन, अध्यात्म के साधन बता रहा हूं, जिसके थ्रू, और योग की अंतिम, आप लोगों को तो क्या कहे, यूनिवर्सिटी इतना अद्भुत कार्य कर रही है। और सुबह से मेरे साथ है हमारे उपेंद्र जी। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम। नेक्स्ट समाधि, उसमें कुछ उस तत्व का कुछ झांकी हो सकती है आपको, जिसके लिए अध्यात्म निकला है, वो अंतिम है। चलो ये तो, और फिर पद्धति बताई, विज्ञान की पद्धति है कि आप प्रयोग करो, श्रृंखला इतने प्रयोग करो, अवलोकन लो, उनको टेबुलाइज करो, क्लासिफाई करो, पता न चले क्या क्या है तो आप उसको प्लॉट करो, ग्राफ वगैरह।
निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन निकालो, ये विज्ञान कह रहा है। और एक कंक्लूजन स्कूल कॉलेज में प्रयोग से आएगा नहीं चलेगा, सब यूनिवर्सिटी में हो, अपने देश में, फॉरेन में और चंद्र पर भी जवाब वही अगर आए तो ही विज्ञान का नियम सिद्धांत बनता है। ये विज्ञान की मेथोडोलॉजी है। और हमारी मेथोडोलॉजी है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाना है, विनम्रता से प्रश्न करना है, परिप्रश्नेन, और सेवा करनी है। ये हमारी अध्यात्म की पद्धति है। प्रकृति विज्ञान है ना, प्रकृति के नियम जितने फिजिक्स के लॉज है ना, वो लॉज पर चलता है विज्ञान। यहां पर ऐसा नहीं, अध्यात्म में कारण तत्व नियमों से पर है। अभी कुछ चर्चा हम कर रहे थे, गार्गी जी प्रश्न करते हैं याज्ञवल को, कारण क्या, इसका कारण, इसका कारण, इसका, तेरा सर चकरा जाएगा। किमिह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान। उसका कोई आधार नहीं है, उसका कारण कोई नहीं है। इट इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इट इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेशन एंड इट इज द कॉज ऑफ कॉजालिटी। उसका कोई सर्वम खलु इदम ब्रह्म, याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया। कितनी कहाँ तक चलेगी तू, नहीं जाएगा, कहाँ आपको रुकना पड़ेगा, कारण पर कारण। तो तभी कहते हैं ना कि दोष आ जाएगा आपका, अनअवस्था दोष, न्याय शास्त्र का, तो आपको रुकना पड़ेगा। और ये ब्रह्म तत्व, सत्य तत्व, मूल तत्व, कारण तत्व ये है, उसका कोई कारण नहीं है। यस्य निश्वसितम वेदाः यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। कारण तत्व, वेद भी वहां से उत्पन्न हुआ है, वेद का कारण वो उसका निश्वास है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। चलो, तो ये देख लिया अध्यात्म का। अब दोनों का समन्वय जरूरी है, लेकिन उससे पहले देखें कि दोनों की कुछ कहते हैं कि उसकी आप मुझको जरा बताना है, वो टाइम पे तो हो जाएगा, कोई सवाल नहीं है। मर्यादाएं क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोथ फिजिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस का। तो अध्यात्म ने तो बता दिया, ये हमारे बजा पूजनीय बैठे हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी विराम पावेगी आपकी, थक जाएगी, वो वाणी से आप वर्णन नहीं कर सकते। चिंतन में जाओगे तो चिंतन टकरा टकरा कर वापिस आएगा, वो चिंतन में भी जो तत्व नहीं आएगा उसको सत्य मूल तत्व कहा है, ब्रह्म तत्व कहा है। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो रतद्वा वृत्तायम चकितम अभिदत्ते श्रुति। अभी वेद वाणी भी चकित हो गई, उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकती है। उस कारण तत्व को ढूंढने के लिए निकले हैं आप। आइंस्टाइन ने तो क्लियर बताया, सिक्का की दो बाजू है, एक बाजू पर विज्ञान है, दूसरी बाजू पर अध्यात्म। उसने रिलीजन बोला है, आइंस्टाइन को रिलीजन और वो धर्म है एक साइड में आपका अध्यात्म। एक सिक्के की दो बाजू है। धर्म ध्येय देता है किस दिशा में जाना, और विज्ञान ध्येय पूर्ण करने के लिए साधन जुटाता है। धर्म के बगैर विज्ञान लूला है, विज्ञान नहीं चल सकेगा अगर उसमें कुछ अध्यात्म नहीं होगा, तो विनाशक बनेगा। और धर्म में अगर दो आंखें नहीं होगी विज्ञान की, नजदीक में देखने वाली आंख माइक्रोस्कोपिक आई, और दूर ब्रह्मांड में देखने के लिए टेलीस्कोपिक आई, तब तक आपका धर्म है ना अंधा है। आइंस्टाइन कहते हैं ये। तो चलो, ये अमर्यादा तो बताई ऋषियों ने अपनी, हमारे अध्यात्म की। तो अब मर्यादाएं देखें, विज्ञान की मर्यादाएं। प्रोफेसर हेजेनबर्ग, आप तो साइंस के जितने मित्र हैं वो शायद जानेंगे, विज्ञानी ने विज्ञान पर बहुत बड़ी मर्यादा डाल दी है। प्रोफेसर हेजेनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट था, उसने विज्ञान पर बड़ी मर्यादा डाल दी कि व्हेन यू ट्राई टू मेजर द position of a particle and the momentum of the particle simultaneously measure करने जाओगे,
it is not possible. Accurately, you cannot carry out the accurate measurement of position and the momentum of a particle. एक को आप एक्यूरेट करोगे, दूसरे में एरर आएगी आएगी और आएगी. इट इज ए बिग लिमिटेशन पुट ऑन साइंस. चलो देखिए, दूसरी मर्यादा है. अब विज्ञान नहीं जानता है ये ब्लैक होल. आप देखो, पहले भी जरा दिखाओ तो पहले वाला, वो ब्लैक होल है. चलो अब क्या है ब्लैक होल वो भी दिखा दूं मैं. विज्ञान ब्लैक होल के बारे में अभी कुछ अंधेरे में है, बहुत कुछ कम जानता है. तो ब्लैक होल के नहीं जानता तो उसके पीछे व्हाइट होल है. विज्ञान बोलता है हमारी मर्यादा है, अभी हम ये नहीं जान सकते. कारण आप देखो, वो व्हाइट जो दिखाई देता है, पीला है ना, वो सूर्य से भी बहुत बड़ा, 40 गुना बहुत बड़ा स्टार है. सूर्य से भी बड़ा. पृथ्वी से 13.5 लाख गुना सूर्य है. सूर्य से 40 लाख गुने ऐसे 10⁻22 नंबर ऑफ स्टार्स है ब्रह्मांड में, विज्ञान ने जिनको गिने हैं. आप देखो, और कुछ कारण इसमें तो हाइड्रोजन और हीलियम है. हाइड्रोजन बॉम्ब है, सब तारे जलते हुए गोले हैं. हाइड्रोजन हीलियम उसमें एक दूसरे में कन्वर्जन होता है और भयंकर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है. तो ऐसा भयंकर जलता हुए गोले वही तारे हैं, वही आकाशगंगाएं हैं, तारा विश्व हैं. उसमें कोई कारण सर, अंदर तो भयंकर गति है, कोई कारण सर उसका जो केंद्र है ना, वो केंद्र डेंस होना शुरू हो जाता है एक्सीडेंटली. और एक बार ये प्रक्रिया शुरू हुई तो वो क्या करेगा, उसके पहले अपने कुछ खाने को नहीं मिलेगा दूसरा तारा नज़दीक में, तो अपनी बॉडी को खाना शुरू करता है सरफेस पर से. और जैसे नज़दीक आएगा तो और भी ग्रेविटेशन बढ़ता रहेगा. अल्टीमेटली ये प्रक्रिया करते करते छोटा सा बॉल जो बन जाए वही ब्लैक होल. अनंत है जिसका वजन, अनंत है जिसका घटत्व डेंसिटी, अनंत है जिसका डेप्थ. अगर कुआं है तो ये कुआं अनंत है, उसको ब्लैक होल कहते हैं. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्. उसमें जो कुछ गया कुछ वापिस बाहर नहीं आता है. वो इसीलिए दिखाई नहीं देता है, कोई चीज का रेडिएशन का परावर्तन नहीं होता है. इसीलिए ब्रह्म तत्व नहीं देख सकते हैं, ब्लैक होल नहीं देख सकते हैं. इनडायरेक्टली देख सकते हैं. अब कैसे, अब मैं बताऊं. अब देखो, व्हाइट है ना, वो ब्लैक होल का कुआं है, व्हाइट है वो. और ये तारा, बहुत बड़ा तारा नज़दीक में आया तो वो क्या शुरू करेगा, उसको खाने का शुरू करेगा. आहुति शुरू हो गई. एक बार जो पकड़ गया उसकी जबड़े में कोई छुटक नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है उसका ग्रेविटेशन. और ये तारे में का जलती हुई चीज़ें, हाइड्रोजन एंड हीलियम जोर से उसमें जा रहा है, आहुति हो रही है, स्वाहा हो रहा है. उस समय ये तारा मरते मरते जो चीख डालता है ना, वो चीखें हार्ड एक्सरेस के रूप में ब्रह्मांड में रिलीज होती है. उनको टेलीस्कोप जब पकड़ते हैं तो पता चलता है इतने भयंकर एक्सरेस आए कहाँ से. उसका मतलब कि नजदीक में ब्लैक होल होना चाहिए. इनडायरेक्ट आपको एविडेंस मिलता है. ब्रह्म अनंत भी है, दिखाई भी नहीं देता है. ब्रह्म तत्व की जो सब व्याख्या है, कभी कभी मुरारी बापू उनके साथ 7 दिन में, हम वर्ष में 25 साल से 7 प्रवचन होते हैं, कथाएं होती है. तो ये जब बात आई तो ब्रह्म तत्व के जितने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताई उपनिषदों ने, ज्यादातर ब्लैक होल को लागू होता है. ब्लैक होल को देखा जाए, ऐसी अद्भुत है ये घटना है. तो अरे ये क्या करता है, खाना शुरू कर दिया, जब तक पूरा नहीं होगा उसका पक्ष चालू रहेगी प्रक्रिया. एक और ये जितना भी खाए वो कभी तृप्त नहीं होता है. प्रतियायन्ति गताः पुनर्नदिवसा कालो जगत भक्षक. ब्रह्मांड का भक्ष करने वाला बड़े बड़े ताराओं का वो ब्लैक होल है. इतने बहुत ब्लैक होल है सब आकाशगंगाओं में, तारा विश्व में, और एक दूसरे को खाते खाते 14 अरब साल से बना हुआ है. और 14 अरब साल की साइकिल पूरी होगी. एक दूसरे में मैं बताऊंगा, खाते खाते अल्टीमेटली वो एक हो जाएगा. उस समय ही प्रलय, बिग क्रंच होगा. बिग बैंग से जगत का जन्म हुआ 13.5 अरब साल पहले. 13.5 अरब साल के बाद ये प्रलय होगा. विज्ञान कहता है. क्या होगा बाद में देखते हैं. नेक्स्ट तो ये विज्ञान. अब ये देखो, व्हाइट जो है ना, वो बॉल बन गया है ब्रह्मांड का, और वो कॉस्मिक एग है.
प्रोफेसर गेमाउ की थियरी है बिग बैंग की, और उसमें से फटा 13.5 अरब साल पहले, और फट कर जो टूट पड़ा उसमें से आकाशगंगाएं धीरे धीरे बनती गई, सूर्यमंडल बनते गए। अभी अभी आप देखो ये अनंत है ब्रह्मांड, और बाद में सब एक दूसरे में लुप्त होते होते अंत में ब्लैक होल सब एक हो जाएगा। क्या होगा? वही बिग क्रंच प्रलय विज्ञान कहता है। बट 13.5 अरब साल पहले बाद सूर्य 4.5 अरब साल पहले जन्मी है, 4.5 अरब साल के बाद सूर्य भी ठंडा हो जाएगा, ये विज्ञान कह रहा है। चलो अभी तो, लेकिन ये ब्लैक होल के बारे में और ये बिग बैंग के बारे में भी विज्ञान पूरा नहीं जानता है, वो उसकी मर्यादा है। अंतिम कण, नेक्स्ट ये इस अंतिम कण देखो, जमीन लेबोरेटरी में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में विज्ञान जनरेट कर रहा है। लोग डरते थे कि ब्लैक होल अगर यहाँ जनरेट नहीं हो सकता है, ब्लैक होल उसकी ताकत हमारे विज्ञान में नहीं है कि जो ब्लैक होल का जन्म कराएं। इसलिए पेपर वाले तो कुछ भी लिखते। दैट टाइम आई वॉज इन कैनेडा व्हेन दिस वाज ऑलरेडी ऑपरेटेड, और मैं फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड गया तो ये नज़दीक से गया हूँ वहाँ। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तो इसका भी रहस्य अभी विज्ञान को नहीं मिला है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य, अंतिम कण क्या है, गॉड पार्टिकल, उसका भी विलय कैसे होगा। और दूसरा नेक्स्ट देखो ये ब्रह्मांड के कण, यूएफओ क्या है, उड़ते हुए रकाबियाँ वगैरह वो, और ये कण है, और यूएफओ है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और कुछ यह गति की चीज़ है ब्रह्मांड की जब विज्ञान के साधन जाते हैं तो कुछ रिकॉर्ड होता है, सिग्नल, बहुत से सिग्नल तो पता चलता है क्या है, लेकिन कुछ ऐसे नॉइज मिले हैं, कंटिन्यूअस नॉइज मिले हैं। कुछ भी करो यू कैनॉट फिल्टर आउट, आइजन यूजिंग डिजिटल फिल्टर और यूजिंग एनालॉग फिल्टर, वो नॉइज होता ही है। विज्ञान कभी बोलता है कि शॉर्ट नॉइज है, थर्मल नॉइज है ब्रह्मांड में। मानो कि अपना भूकंप मापक में भी आप देखो, या तो हमारे ईसीजी में वो छोटी छोटी लाइन पर भी कुछ चालू रहता है, वो नॉइज है। और किसका इंडिकेशन है? तो कहते हैं विज्ञान तो अभी ढूंढ रहा है, लेकिन हमारे कहते हैं ओम तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूत रेच सामा निजदनी रे छंदा घोसी जदनी रे ओमकार उम, आप बोलते जाओ, म रह गया है। पूरे ब्रह्मांड में उसकी गुंज अभी चालू है। लास्ट वीक में मैंने कुछ साल पहले लेक्चर बनाया था कि डिस्कवरी ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्व के सिग्नलों का। अभी एक बार आया था, लेकिन फिर विज्ञान ने वापस खींच लिया, लेकिन कुछ 15 दिन, एक आध महीने में वो वापस ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आ गया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी तब जन्मे थे। आइंस्टाइन ने बोला आप लोग अगर डिटेक्ट करोगे तो ऐसे डिटेक्ट कर सकोगे, और विज्ञान ने आज ग्रेविटेशनल वेव को जो 13 अरब साल पहले जन्मे थे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय, उसको अभी डिटेक्ट कर दिया है विज्ञान ने। लेकिन ये जो सिग्नल है ना, अनआइडेंटिफाइड नॉइज, अभी नहीं पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि हु क्रिएटेड द कॉस्मोस, वाई कॉस्मोस वॉज क्रिएटेड, व्हाट वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर इट, ब्रह्मांड का जन्म हुआ उससे पहले क्या था, विज्ञान के लॉज किसने लॉज बनाए हैं, उसका प्रश्न आता है। थियरी ऑफ कार्य और कारण की थियरी हर जगह पे लागू होती है, कॉज एंड इफेक्ट की थियरी। तो वेदर इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, वो लगाओ। प्रोफेसर हॉकिंग प्रश्न करता है, डू यू एक्सेप्ट दैट द यूनिवर्स इज अ क्रिएशन, कुछ रचना हुई है 13.5 अरब साल पहले, तू कबूल करते हो? अगर इफ यू एक्सेप्ट इट इज ए creation, you have to accept that there should be a creator. कारण, वो क्रिएटर शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल वाला नहीं है, लेकिन कोई कारण है। आइंस्टाइन जी ने यही बोला कि आप ये जो बना है ना, आप ऐसा मत सोचो कि कोई ऐसा कारण तत्व था, ईंट फेंकता गया और अंतरिक्ष में बहुत बड़ा महल बन गया, बन सकता है। हाँ,
प्रोबेबिलिटी है, हजारों बार फेंको तो कभी ना कभी कभी बन सकता है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, आई डोंट एग्री कि गॉड प्लेस डाइस विद द कॉस्मोस। कोई कारण है, वो इन्होंने कारण बोला है, विज्ञान कारण कहता है ये ब्रह्मांड का जन्म कराने वाला एक कारण है। कारणों का भी कारण, कारणों का कारण कहाँ पूछते जाओगे? बृहदारण्यक उपनिषद मैंने बताया, वहाँ सब ब्रह्म से सब जब उत्पन्न है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो आप उससे आगे मत पूछिए। लेकिन एक प्रश्न तो कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ उससे पहले क्या था? विज्ञान कहता है कि हमारे टाइम की साइकिल, अंतरिक्ष अस्तित्व में आया 13.5 अरब साल पहले, मिलियन ईयर्स बैक। टाइम की साइकिल तब शुरू हुई, उससे पहले क्या था? साइंस इज साइलेंट, साइंटिस्ट आर साइलेंट। कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं बोलना चाहते, एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं बोलना चाहते हैं, वो बोलते हम नहीं कह सकते। लेकिन ऋग्वेद विश्व का एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज में जिनको स्थान मिला, ये ऋग्वेद में सूक्त 3 आते हैं। एक है नासदीय सूक्त, दूसरा है रात्रि सूक्त और तीसरा है पुरुष सूक्त। चलो शॉर्ट में मैं बताऊं, नासदीय सूक्त ऐसा कहता है कि पूर्व काल में न तो सत था न तो असत था, न तो रात्रि थी न तो दिन था, न तो जीवन था न तो मृत्यु था, न तो स्थान था स्पेस था, न तो टाइम्स था, कुछ भी नहीं था। एक तमस जैसा कुछ पता ही नहीं, एक खाली अवकाश, अवकाश भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं था। समय का चक्र स्तंभित था, समय का जन्म नहीं हुआ है। नासदीय सूक्त कहा। रात्रि सूक्त कहती है कि सृष्टि चक्र स्तब्ध था, सब कुछ विश्रांति में सोया हुआ था। सोता कहाँ है? बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। माँ की गोद बच्चे के लिए माँ है। हम लोग सोते हैं रात्रि माँ की गोद में, सारा दिन व्यापार कर कर सोते हैं। रात्रि है वो माँ बोला है। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि है कोई, दिवाली काली चौदस। मोह रात्रि है, मोहन निकल गया मथुरा से, जिस रात्रि को जगत मोह में पड़ा था वो जन्माष्टमी है। लेकिन तीसरी महारात्रि कल गई, जब जगत पर कल्याण करने के लिए ईश्वर तत्व साकार स्वरूप में अग्नि लिंग में जब प्रकट हुआ और देवताओं ने पूरी रात्रि कल 4 प्रहर पूजा हुई। ओम नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे दिवि जे खम वरखम मिखवः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचिर 10 दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो। रुद्र के मंत्र। ये शिवरात्रि महारात्रि है, लेकिन रात्रि माँ है, इतना याद करो। माँ की गोद में, और काली को भी माँ कहा है। जब सब कुछ निगल जाती है उसको काली कहा है। पूरे ब्रह्मांड को जो निगल गई है वो काली है। लिंग वो है कि जिसमें सब कुछ लय हो जाता है प्रलय में, उसको लिंग कहा है। ये दोनों एक ही है। 3 भुवन में अगर कोई आदि तत्व रात्रि कहती है, वो तत्व 3 भुवन में अगर कोई तत्व हाजिर है, अदृश्य ऐसी मां है, उसको भुवनेश्वरी कहा रात्रि सूक्त ने। अब प्रोफेसर गेमाओ, जिनको बिग बैंग की थियरी दी 13.5 अरब साल पहले, 13.7 अरब बोलता है, काला स्थिर धुआं था। देखेंगे नेक्स्ट, चलो चले नेक्स्ट। हाँ, लेकिन ये सब, ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ, क्या क्या जन्म हुआ जरा देख लेते। 9 ग्रह का सूर्यमंडल, चला देखो देखो देखो, चलो नेक्स्ट। ये हाँ, ये ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है, तारे जन्मते हैं। नेक्स्ट, नेबुला है, अपनी आकाशगंगा है। और नेक्स्ट, ये हमारी मंदाकिनी है, जहाँ सूर्यमंडल एक खाली स्पॉट है, छोटा सा सूर्यमंडल इतना बड़ा, अपनी आकाशगंगा में उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो पृथ्वी का ठिकाना कैसे रहेगा? नेक्स्ट, ये देखो एक कोने पर गोल है, वो सूर्यमंडल है। नेक्स्ट, अपनी आकाश का, ये सब ग्रह देख लो, ये सब ग्रह है। ये ब्रह्मांड में क्या है वो मैं बता रहा हूँ। प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट चलते जाइए। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो ब्रह्मांड में है। और पृथ्वी देखो, वहाँ पर प्रकृति जीवंत है, इसलिए कलर, सैटेलाइट पिक्चर दे रहा है, कलर है।
बाकी के ग्रहों में कोई कलर नहीं आता है ही नहीं। न तो वनस्पति है, न तो जंगल है, न तो पानी है, या तो भाप है, वेपर है, या तो बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जीवंत नहीं है प्रकृति। तो देखो आप, पृथ्वी ग्रह जीवंत है, इसलिए जीव है। नेक्स्ट, ये सब नेक्स्ट। हाँ, उससे पहले जो प्रोफेसर हॉकिंग थे, जिनका दिमाग के सिवा कुछ हुआ, उन्होंने बोला कि अगर आप, इफ यू कंसीडर और एक्सेप्ट कि यूनिवर्स इज अ क्रिएशन, देन देयर मस्ट बी ए क्रिएटर। कॉज एंड इफेक्ट की कारण और असर, कारण और कार्य की थियोरी हर जगह पे लागू होती है। परम तत्व के लिए नहीं है, बाकी तो निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गोपार। तुलसी जी ने बताया अपनी इच्छा होती है तब, तो वो कारण है, उसका कारण तो ये प्रोफेसर हॉकिंग है, ये देख लिए। नेक्स्ट, और अब यहाँ थोड़ी देर ठहरिए। प्रोफेसर गेमाव ने कहा कि गोला घूमने लगा और उसको कॉस्मिक एक कहा, ब्रह्म का अंड कहा। इतना जोर से घूमते घूमते प्रकाश हुआ। बाइबल भी कहता है लाइट लाइट एंड देयर वाज ए लाइट। हम लोग भी कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस में से ज्योति हुई है पहली, और इतना घूमने लगा था कि वो आग बन गया और उबलता हुआ गोला, जिसको ब्रह्म का अंड बोला, विज्ञान कह रहा है, वो इतना घुमा 1 बिलियन डिग्री टेम्परेचर हो गया गोले का, ये घूमता है। अब तीसरी चीज वेद ने बोला, नासदीय सूक्त ने बोला, रात्रि सूक्त ने बोला, प्रोफेसर गेमाव ने बोला, एक ही आता है। अब हमारी गुजरात की आरती, नवरात्रि तो गुजरात की है। मैं 9 दिन आपके इंदौर में रहा हूं, वर्गीस जी के साथ, मेंडोला जी के साथ। कनकेश्वरी माता के बहुत बड़ा जबरदस्त उत्सव होता है आपके मध्य प्रदेश में। तो आरती में, आरती गजब की आरती है माता जी। मैं बताऊं कि पूरा ब्रह्मांड की जो हम थियरी बोल रहे हैं ना, कॉस्मिक आरती है ये। आरती कहती है कि पूर्व काल में जब सृष्टि का जन्म नहीं हुआ था, पंचांग का पहला पाना नहीं खुला है, समय का चक्र शुरू नहीं हुआ है, आइंस्टाइन ने जो कहा, बिग बैंग से पहले की बात है। उस समय प्रतिपदा भी नहीं आई है, पहली तिथि भी नहीं। उस समय हे मां, आज महिला दिन है, शुरू होता है ब्रह्मांड का जन्म कहां से हुआ, तो उस समय अदृश्य ऐसी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई थी, ऐसा पंडित लोग कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं। हमारी आरती की पहली है ओम जय आद्या शक्ति, माँ जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या पड़वे पंडित माँ। ओम जयो जयो माँ, जय माँ तेरा जय जय का आदि शक्ति को देवता लोगों ने ये कबूल कर दिया। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतम अव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्त्वम। आद्य प्रकृति है, विश्व की पहली कोई रचना है, प्रथम कृति कोई है। प्रकृति जो है वही प्रकृति प्रथम कृति है। आद्य शक्ति के सिवा कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, अदृश्य थी। फिर प्रोफेसर गेमाउ को कहा कि वो गोला घूमते घूमते घूम रहा है और उसमें फटा जोर से 13.5 अरब, वही बिग बैंग। उसी समय 4 बल का जन्म हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। 4 बल का जन्म हुआ और सबसे पहला कण बना, अदृश्य शक्ति में से साकार पहला कण बना, पार्टिकल बना। ऊर्जा तो थी, पार्टिकल बना, ऊर्जा तो थी, पदार्थ बना, ऊर्जा तो थी, द्रव्य बना, ऊर्जा तो रेडिएशन तो था, लेकिन रेडिएशन दार पहला जो कण बना न, तो जगत देख रहा है यही अर्धनारीश्वर स्वरूप था। 2 ही था, पुरुष भी थी, प्रकृति भी थी, अदृश्य ऊर्जा भी थी, और पहला कण बना। उसके पीछे विज्ञान लगा है। कौन सा कण था ब्रह्मांड में सबसे पहला? हमारी आरती यही कह रही है कि दूज के दिन द्वितीया व्यय स्वरूप शिव शक्ति जाणू, वही अर्धनारीश्वर का स्वरूप था। कहते सर्जन चमन के माली
महाकाल और काली जोड़ी बड़ी निराली, महाकाल और काली, वो था। तो ये आरती आप देखोगे बाद में वो टूटता गया माला के मण के, उसमें से ब्रह्मांड का जन्म होता गया। तो अल्टीमेटली आरती में ये चीज बताते हैं आइंस्टाइन का लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मास एंड एनर्जी एक ही है, me=mc²। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। और वही है एक सिक्के की दो बाजू, पुरुष और प्रकृति है, एनर्जी एंड मास है E=mc²। नेक्स्ट। और वही है यज्ञ और यज्ञ की वेदी, महाकाल और वह उनकी ये जलाधारी। नेक्स्ट। वो पुरुष और प्रकृति, ई और एम एक ही है, ए में एक स्वरूप अंतर नवदर्शो, बोला भवानी ने बजता भवसागर। यही सबसे बड़ा रहस्य जगत का है, ये है ओमकार का, और दूसरा ये रहस्य ये अध्यात्म का और विज्ञान का ये रहस्य है। चलो नेक्स्ट चलें, तो 5 मिनट पूरा हो जाता है। और चलो नेक्स्ट। तो अल्टीमेटली तो ये कहता है कि शक्ति के 2 नियम दिए, शक्ति का कभी नाश नहीं होता है, ऊर्जा का, शक्ति का रूपांतर होता है। और वो चंडी पाठ में बताते हैं, माने चंडमुंड को मारा, रक्तबीज को मारा, सबको मारते मारते शुंभ निशुंभ को मारा, एक रह गया है शुंभ। और वो बोलता है कि दुर्गा इतनी शक्तियों के साथ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, तू मेरे पर आक्रमण कर रही है, मैं तो खत्म हो गए बाकी राक्षस। तब वो कहती है एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम पर, शक्ति तो एक ही है, तू जो कुछ देख रहा है वो तो मेरी विभूति है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर नहीं चाहता है तो सब शक्तियां मेरे में समाहित हो जाती है, विशंत्यो मद विभूतय, और सब शक्ति एक कण में जब आती है वही न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट। ये सब एनर्जी को विद्युत शक्ति से सीधी न्यूक्लियर में, पदार्थ का वजन भी शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मांड में 2 ही चीज है, ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं है तो पदार्थ है। पूरा ब्रह्मांड 2 चीजों से दृश्यमान, पदार्थ और अदृश्य, ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। शक्ति एक है, चंडी पाठ ने, विज्ञान ने प्रूव कर दिया। 4 बल भी जिसको हम कहते हैं वो भी एक है, विज्ञान प्रूव कर रहा है। आइंस्टाइन गुजर गए, प्रोफेसर हॉकिंग कर रहे प्रयत्न, कुछ हुआ है, लेकिन विज्ञान वो करेगा कि 4 बल भी एक हो जाएंगे। और अंत में जिस तत्व के लिए हम लड़ रहे हैं वो तत्व भी एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, एकमेव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा विज्ञान प्रूव करेगा। ऐसी आगाही है ये मिलेनियम में। चलो, तो अभी तब तक क्या करें? नेक्स्ट, लास्ट, आई एम समराइजिंग एवरीथिंग। तो हमारी यात्रा हिग्स बोसोन से शुरू हुई, ब्रह्मांड में ये शक्तियाँ एक, बल एक, ये सब जाने दो, फास्ट कर दो सब। ये शक्ति का एक ही स्वरूप मैं बता रहा, ये एटॉमिक एनर्जी है ये। या देवी सर्वभूतेषु अणुशक्ति रूपेण संस्थिता, एक सब शक्ति एक में आ जाए, शक्ति एक, बल 4 बल। चलो ये 4 बल जाने दो। तब तक क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि सब कुछ गतिमय है, अणु परमाणु में गति है, हिग्स बोसोन तक गति है, ब्रह्मांड में हर एक चीज घूम रही है, गति में है। एक गति को ही बोला सिस्टमेटिक गति है, पीरियोडिक गति है, कोहेरेंट गति है, तालबद्ध है, वो दूसरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट, प्रोफेसर फ्रिजरोफ कापरा कह रहा है, नेक्स्ट जाने दो। हाँ, ये गति अणु परमाणु से, बस चालू आगे का आगे, हाँ बस। और ये गति को प्रोफेसर कापरा ने कहा तालबद्ध है, जिसमें से संगीत निकल रहा है, वही है शिव का तांडव। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रमाल गंग की तरंगमा विमल नीर गाजे, ए लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खौरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रगटी बर राचे, अरे मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल फटिक झाल रुद्रमाल हर दयाल राचे, अरे बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाजे, शंकर महाराज आज तांडव ना। ये तांडव ब्रह्मांड में चल रहा है, अणु परमाणु से लेकर आकाश में ये पूरी गति, कोई चीज शांत नहीं है। तो वो ये शिव का तांडव है। रावण भी कह रहा है जटा कटाह संभ्रमण ब्रह्मण्य लिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो ये जब पूरी गति, और ये गति में से जब शिव निवृत्त हो गए उस दिन स्पेस 0 हो जाएगा,
टेम्परेचर 3 डिग्री केल्विन है अभी स्पेस का ब्रह्मांड में, तो वो भी 0 हो जाएगा। और 270 डिग्री स्पेस का, वो -273 डिग्री का स्पेस भी 0 हो जाएगा। और टाइम की साइकिल 13.5 अरब साल के बाद 0 हो जाएगी। उस दिन बिग क्रंच प्रलय होगा। तब तक हम बस इतना ही करें, विज्ञान और इनकी यात्रा हमारे लिए सुखमय हो। आप लोगों ने इतना शांति से जो सुना, क्या था, बस लास्ट में कहता हूं, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।